नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में। आपको क्या लगता है कि भाई ये स्टॉक दौड़ेगा यहाँ से? ये बिल्कुल भी नहीं दौड़ेगा, क्योंकि इस स्टॉक में तीन सबसे बड़े मेजर ऐसे फैक्टर हैं जिनको देख के आप दंग रह जाओगे। ठीक है, और वो फैक्टर्स कोई हल्के फुल्के फैक्टर नहीं है। उन्होंने तो पूरी की पूरी मार्केट को हिला रखा है पिछले 2 महीने से। और अब जो नया फैक्टर मार्केट में आया है उसने तो लगातार 3 दिन से इतनी भारी गिरावट कर रखी है कि ये स्टॉक कम से कम जिस अनुमान से मार्केट में उसने गिरावट मचा रखी है उस हिसाब से ये स्टॉक कम से कम आपको 400 या 300 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। जो अपनी इसकी जो 52 वीक की सबसे लोअर वैल्यू है, ये उस वैल्यू को भी तोड़ के नीचे जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको ये तीनों फैक्टर्स को जानना जरूरी है। आप खुद समझ जाओगे कि भाई माजरा क्या है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन तीनों फैक्टर्स को पूरा समझाते समझाते आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने अपग्रेड करते रहें। देखो, इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लिक्विडिटी का। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग टाइम में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे खास होता है। पुराने इन्वेस्टर्स को ये पता होता है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को शायद ये नहीं पता। लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी आप उसको बोल सकते हो या वोलेटिलिटी बोल सकते हो या महंगाई दर बोल सकते हो, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर महंगाई दर को लीप ईयर में कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट में और बाकी नॉर्मल मार्केट में इतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी कि आम आदमी तो वैसे ही नहीं जी पाएगा। तो लिक्विडिटी को लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। अब जो स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ आगे बढ़े, वो लीप ईयर तक आते आते महंगाई दर को जन्म दे देते हैं और वहां पे उसकी लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। जिस स्टॉक में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा। अगर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है तो आप चाहे उसमें MRF के फंडामेंटल डाल दो या TCS के फंडामेंटल डाल दो, उस स्टॉक को गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम मिलेगी वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नाम मात्र की होगी वो वहां से मल्टी बैगर स्टॉक बन के निकल जाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा स्टॉक जिन्होंने रिटर्न दिया था वो फार्मा सेक्टर था, पावर सेक्टर था, रेलवे सेक्टर था, केमिकल सेक्टर था। इन्हीं सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सबसे अच्छा रिटर्न लिया, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी भी अभी नहीं में है। ठीक है, अब ऐसे कुछ स्टॉक और भी हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है। वो सेक्टर है जैसे फर्टिलाइजर का सेक्टर, शुगर, फूड्स, टेक्सटाइल, सिरामिक्स, ज्वेलरी। ठीक है, इन स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है और आज के टाइम सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ यही स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर, देखो इस फैक्टर से तो हम जूझ ही रहे थे, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर और आके मार्केट में खड़ा हो गया, वो है FII का। FII ने सितंबर में 2 सबसे बड़ी सोल्ड आउट की है और दोनों सोल्ड आउट एक बड़े लॉस के साथ किए। जब से हमारा बजट आया तब से लेके अब तक 30,000 करोड़ का बड़ा सोल्ड आउट किया है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई स्टॉक्स में, जिनकी वजह से स्टॉक्स में धड़ाधड़ यहाँ पे गिरावट का माहौल बन गया। एक तो सेल आउट इन्होंने 4-5 दिन पहले ही किया है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई है। उस गिरावट की वजह से प्रमोटर्स भी निकलने के चक्कर में और साथ में इन्वेस्टर्स भी भागने के चक्कर में, जिनके चलते क्या है कि स्टॉक में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। ठीक है, और अगर इस फैक्टर से भी हम बच जाते हैं तो तीसरा तो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बड़े बड़े क्रैश हो रहे हैं, लगातार वहां पे इकोनॉमिक स्टेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, साथ में वहां पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो सबसे ज्यादा है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल का वॉर चल रहा है, साथ में उसके पड़ोसी देशों का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वहां की जितनी भी कंट्री है उन सभी का ध्यान उन वार की तरफ है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हो। लेकिन इसी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो डगमगा चुकी है। उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही। अगर हम बात करें NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि
दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जहां से ऑपरेट होती है उसकी बात करें